हम प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन, नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, और जेन ऑस्टन इनकी राइटर है। अब ये जो जेन ऑस्टन है, ये अपने परिवार के बीच रहती थी, कुंवारी रही आजीवन। तो उनको पारिवारिक माहौल के अलावा ज़्यादा किसी बात के बारे में पता नहीं था। उस ज़माने में लड़कियां घर से निकलती नहीं थी। इवन आदमी लोग नौकरी करें, बिजनेस करें तो उनको बहुत लो क्लास माना जाता था। समाज का उच्च वर्ग ज़मींदारों का होता था, ज़मीनों के मालिक होते थे, और उन्हें इस बात का गर्व होता था कि हम बैठे बैठे खाते हैं, नवाबी ठाट पाट में रहते हैं, बैठे बैठे खाते हैं, हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, हमारा तो किराया आता है। और इंसान का ओहदा या स्टेटस इस बात से पहचाना जाता था कि कितने हजार पाउंड किराए के रूप में आते हैं। ज़मीनों को किराए पर दे देते थे, खूब मकान होते थे किराए पर दे देते थे, तो किराया का पैसा कितना आता है इसमें बड़ी शान थी। और मिडिल क्लास लोगों के प्रति उच्च वर्ग, ज़मींदार वर्ग को एक तरीके से घृणा थी कि अरे तुम मजदूर वर्ग हैं जैसे मानो। तो मिडिल क्लास की कोई खास स्टेटस नहीं थी। प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड का मतलब घमंड एक तरह का, प्रेजुडिस बिना किसी को जाने पहचाने आप पहले ही उसके प्रति एक नेगेटिव भावना पाल कर रखते हैं, ये प्रेजुडिस है। पहले इस नॉवल का टाइटल फर्स्ट इम्प्रेशंस रखा गया, बाद में इसको बदलकर प्राइड एंड प्रेजुडिस रखा गया। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस, हीरो है, हीरोइन है, और ये एक्चुअली एक ऐसे परिवार की कहानी है, द बेनेट फैमिली। मिस्टर बेनेट बड़े समझदार और मिसेस बेनेट महामूर्ख। 5 बेटियां हैं इस घर में, और ज़्यादा पैसा वैसा नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है। 5 बेटियों का दहेज जुटाना है, 5 बेटियों की शादी होनी है, ये ही मेन पर्पस है नॉवेल का। तो इस नॉवेल में वो मिसेस बेनेट जो हैं, उनका एक ही काम है कुंवारे लड़के ढूंढना और कैसे भी अपने बेटियों को सेटल करना। सबसे बड़ी बेटी है जेन बेनेट, बहुत शांत सौम्य स्वभाव की, शालीन है, शांत रहती है, चुप रहती है, कहना मानती है। और उसकी शादी बिंगले नाम के एक व्यक्ति से एंड में होगी, और बिंगले इस कस्बे में आता है और तुरंत कस्बे में हलचल मच जाती। अरे कुंवारा आ रहा है, बहुत अमीर है, 4000 पाउंड किराया आता है उसके सालाना। बस इस कस्बे में कुंवारे का और एक अमीर कुंवारे का आना क्या हुआ, सारी जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उनकी माँ हरकत में आ जाती हैं, सब बिजी हो जाती हैं, कैसे क्या करें, हम सेटिंग कैसे बिठाएं। जनरली किसी नवागंतुक जो भी नया आया है उसके लिए एक वेलकम पार्टी टाइप होती है, वो एक्चुअली एक तरह का बहाना टाइप होता है। तो ये आया है तो इस कस्बे के सारे लोग एक वेलकम पार्टी टाइप मिस्टर बिंगले को देते हैं। उस पार्टी में बिंगले का दोस्त डार्सी आएगा। वो थोड़ा घमंडी किस्म का है, 10,000 पाउंड है उसके तो एक साल में किराया। वो इस बेनेट परिवार की दूसरी बेटी एलिजाबेथ बेनेट, जो हमारी हीरोइन है, उससे उसकी शादी होगी। तो एलिजाबेथ बेनेट, उसको गुस्सा आता है कि डार्सी हम लोगों को कुछ नहीं समझता। उस पार्टी में बिंगले जो है, बिंगले उसको कहता है डार्सी को
अरे एलिजाबेथ से डांस कर लेना, क्योंकि बिंगले को जेन बड़ी अच्छी लगती है, उससे डांस करता है। तो जेन की सिस्टर एलिजाबेथ के लिए वो डार्सी से कहता है इसके साथ डांस कर लेना, और वो उसको कहता है नहीं नहीं मेरे लायक नहीं है ये। और एलिजाबेथ उस कमेंट को सुन लेती है, तब से उसके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है। और ये प्राइड एंड प्रेजुडिस डार्सी और एलिजाबेथ के संदर्भ में ही है, हम इस बात को याद रखें। ये दोनों एक दूसरे से गुस्सा होते रहेंगे। हम जैसे जैसे पॉइंट्स करेंगे, हमको 10 मार्क्स के लिए आंसर तैयार करना है, जैसे जैसे पॉइंट्स करेंगे मैं आपको कहानी आगे बढ़ाती रहूँगी। पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन टाइप देख लें जो आपको याद करना है, क्योंकि नॉवल बहुत लंबा है, चलाते रहेंगे तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा। फाइनली ये होगा कि डार्सी और एलिजाबेथ की शादी होगी, बिंगले और जेन की शादी होगी। दो तो ये हो गए मेन हमारे, और बीच में और जो घटनाएं हैं वो हम देखते रहेंगे। प्राइड एंड प्रेजुडिस, रोमांटिक नॉवल बाय जेन ऑस्टिन, ये आपको सारा याद करके लिखना है। पब्लिश्ड अनोनिमसली, गुमनाम तरीके से ये छपा। उस ज़माने में राइटर्स जो औरतें होती थीं वो अपने नाम से अगर नॉवल छपवाती तो कोई पढ़ना ही पसंद नहीं करता कि अरे औरत ने लिखा है, क्या होगा उसमें। और इसलिए वे मजबूर हो जाती थीं कि या तो गुमनाम तरीके से नॉवल को छापें या फिर किसी आदमी का नाम धारण करके वे छापें। तो इसलिए अनोनिमसली, गुमनाम तरीके से ये नॉवल छपा सबसे पहली बार 3 वॉल्यूम्स में, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, मोटी किताब 3 भागों में। इट सेंटर्स, कहानी केंद्रित है ऑन द टर्ब्यूलेंट रिलेशनशिप, उस तूफानी संबंध पर बिटवीन एलिजाबेथ बेनेट, एक तरफ एलिजाबेथ बेनेट द डॉटर ऑफ द कंट्री जेंटलमैन मिस्टर बेनेट। कंट्री जेंटलमैन, कंट्री का मतलब सिर्फ देश नहीं होता, कंट्री का एक मतलब होता है गांव, ग्रामीण इलाका। ग्रामीण इलाके के एक जेंटलमैन है मिस्टर बेनेट, उन्हीं के परिवार की 5 बेटियां हैं। एंड फिट्जविलियम डार्सी, इसका पूरा नाम है डार्सी का। एलिजाबेथ बेनेट तो बेटी है मिस्टर बेनेट की, जो कि गांव के एक जेंटलमैन हैं, और फिट्जविलियम डार्सी एक बहुत अमीर ज़मींदार है, अ रिच, अमीर एरिस्टोक्रेटिक लैंड ओनर, कुलीन परिवार के ज़मींदार हैं। एरिस्टोक्रेटिक, कुलीन परिवार के ज़मींदार हैं। द बेनेट फैमिली इंक्लूड्स, इस बेनेट परिवार में शामिल है 5 सिस्टर्स, 5 बेटियां जिनके नाम हैं जेन बेनेट, एलिजाबेथ बेनेट, मैरी बेनेट, कैथरीन बेनेट, लिडिया बेनेट। ये लिडिया बेनेट भाग जाएगी, वो एक अलग इसी में कहानी है, भाग के शादी कर लेगी। उसमें भी माँ को खुशी है कि चलो एक का दहेज नहीं देना पड़ा, और इन दोनों का भी देना नहीं पड़ेगा। जेन और एलिजाबेथ बहुत कुलीन परिवारों में जा रही हैं। द वर्क, ये रचना प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि विच जेन ऑस्टिन इनिशियली टाइटल्ड फर्स्ट इम्प्रेशंस, वो रचना जिसका शीर्षक जेन ऑस्टिन ने शुरू में फर्स्ट इम्प्रेशंस रखा था, इज द सेकेंड ऑफ 4 नॉवेल्स, 4 उपन्यासों में से नंबर 2 में है, दैट ऑस्टिन पब्लिश्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, जो जेन ऑस्टिन ने अपने जीवन काल में
छपवाया। ऑस्टन रिवर्सेस, ऑस्टन उल्टा कर देती है द कन्वेंशन ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोमांस। देखो, नॉर्मली लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में प्यार, पहली नज़र में प्यार, ये तो हमने खूब कहानियाँ सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं। जेन ऑस्टिन ने उल्टा कर दिया इस कन्वेंशन या परंपरा को, पहली नज़र में चिढ़, और फिर वो चिढ़ कैसे प्यार में परिवर्तित होता है। ऑस्टिन रिवर्सेस, ऑस्टिन ने उलट कर रख दिया द कन्वेंशन, वह परंपरा, ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशंस, पहली नज़र में प्यार को पहली नज़र में चिढ़, ये कर दिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोमांस। और फिर भी ये कहानी रोमांस है, क्योंकि एंड में जो चिढ़ थी वो प्यार में परिवर्तित हो जाएगा। Although Elizabeth and Darcy are intrigued by each other, हालांकि एलिजाबेथ और डार्सी एक दूसरे से इंट्रीग्ड, एक दूसरे में इंटरेस्ट तो दोनों को आता है, फिर भी कॉमा है अदर के बाद, फिर भी प्राइड ऑफ रैंक एंड फॉर्चून, डार्सी को भाई उसको घमंड है, मेरा इतना ऊंचा ओहदा है, मैं इतना पैसे वाला हूँ, प्राइड ऑफ रैंक, ओहदे का घमंड, एंड फॉर्चून, मैं इतना पैसे वाला हूँ, एंड प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, अरे ये तो मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनसे क्या लेना देना, पूर्वाग्रह, बिना जाने किसी को आप किसी के प्रति, एक किसी वर्ग विशेष के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति बगैर उसको जाने एक चिढ़ पाल लेते हो, वो प्रेजुडिस है। एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट द सोशल इन्फीरियॉरिटी ऑफ एलिजाबेथ्स फैमिली, एलिजाबेथ के परिवार के खिलाफ डार्सी के मन में जो पूर्वाग्रह है, होल्ड डार्सी अलूफ, डार्सी अपने आप को अलग रखता है, अलूफ रखता है, वाइल, जबकि एलिजाबेथ इज इक्वली फायर्ड, एलिजाबेथ भी पूरी तरह से प्रेरित है, फायर्ड, बोथ बाय द प्राइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान भी है उसमें, सेल्फ रेस्पेक्ट भी है उसमें, एंड बाय प्रेजुडिस, और उसके मन में भी पूर्वाग्रह है, अगेंस्ट डार्सीज स्नॉबरी, डार्सी के घमंड से चिड़ी हुई है वह। द अदर कैरेक्टर्स इन द नॉवल, इस उपन्यास के बाकी पात्र हैं, ये सब आप इंट्रोडक्शन के रूप में लिख रहे हो। द अदर कैरेक्टर्स इन द नॉवल, अगर 20 मार्क्स में पूछें तो आप द अदर कैरेक्टर्स भी लिखें, और अगर 10 मार्क्स में पूछें तो आप सिर्फ अभी जो मैंने पढ़ा और आप ये जो पॉइंट्स हैं इसको भी ऐड करें तो आपका 10 मार्क्स का हो गया। और 20 मार्क्स में पूछें तो बॉक्स भी लिखो, ये कैरेक्टर्स भी लिखो नाम, और पूरा ही मटेरियल लिखो 20 मार्क्स में। द अदर कैरेक्टर्स इन द नॉवल कौन कौन है? जॉर्जियाना डार्सी, फिट्जविलियम डार्सी की एक बहन है, छोटी बहन, जिससे वह बहुत प्यार करता है, तो वो है जॉर्जियाना डार्सी। फिर लेडी कैथरीन डी बोर, द वेल्दी आंट ऑफ डार्सी, डार्सी की बहुत पैसे वाली आंटी है, एंड वो बहुत मदद करती है विलियम कॉलिंस नाम के एक कैरेक्टर की, जिसके बारे में हम कहानी में अभी पॉइंट्स करते वक्त पढ़ेंगे। तो जॉर्जियाना डार्सी तो डार्सी की छोटी बहन है,
और डार्सी की एक आंटी है लेडी कैथरीन। वो लेडी कैथरीन बहुत घमंडी है और बहुत डोमिनेटिंग है, दूसरों पर हावी रहती है, और वो विलियम कॉलिंस नाम के एक कैरेक्टर पर बहुत हावी है, और हम उसके बारे में भी देखेंगे। पेट्रन, संरक्षिका, मदद करने वाली। विलियम कॉलिंस चर्च का पादरी टाइप है, पर उस ज़माने में चर्च के पादरी लोग शादी करते थे, और जिस गांव में पादरी था ये विलियम कॉलिंस, उस गांव की सबसे बड़ी ज़मींदार ये लेडी कैथरीन है। और इसलिए लेडी कैथरीन नाराज़ हो जाए तो ये विलियम कॉलिंस की तो हालत ख़राब हो जाए, इसलिए विलियम कॉलिंस को लेडी कैथरीन की जी हजूरी करनी पड़ती है। ये विलियम कॉलिंस इस बेनेट परिवार का दूर का रिश्तेदार है और बड़ा घमंडी खुद ही है। चर्च का ऑफिसर है। उस ज़माने में चर्च के ऑफिसर्स की बड़ी मान मर्यादा, रेस्पेक्ट होती थी, बहुत रेस्पेक्टेबल माने जाते थे ये लोग, चर्च के पादरी। ये विलियम कॉलिंस बेनेट परिवार का दूर का रिश्तेदार है, और क्योंकि बेनेट परिवार में बेटियां ही हैं, बेटा नहीं है, इसलिए जब मिस्टर बेनेट मरेंगे तो सारी संपत्ति, वो उनका मकान जो है पुश्तैनी, कोई सारी संपत्ति वगैरह नहीं है, एक मकान ही है, वो विलियम कॉलिंस के पास आएगा। ये है। तो विलियम कॉलिंस इस परिवार में आकर और बड़े बड़े घमंड के साथ बात करता है, और मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट से बात करता है, आप लोग तो इतने गरीब हो, आपको खुश होना चाहिए, मैं आया हूँ, मैं आपकी 5 बेटियों में से किसी एक बेटी से शादी कर लेता हूँ, आपको दहेज नहीं देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। मिसेस बेनेट बड़ी खुश हो जाती है, हाँ हाँ हाँ। मिस्टर बेनेट बहुत नाराज़ हो जाते हैं, उनको लगता है ये कौन सा बात करने का तरीका है। और ये जो है मिसेस बेनेट कह देती है कि देखो मेरी बड़ी बेटी को ना कोई पसंद करता है, उसको तो छोड़ो, बाकी 4 में से एक को चुन लो। तो विलियम कॉलिंस जैसे आलू प्याज खरीदने गया हो, कहता है ठीक है मैं एलिज़ाबेथ से शादी कर लेता हूँ, और एलिज़ाबेथ को अलग कमरे में बुला के उससे बात करता है, और वही कहता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम लोग तो बहुत गरीब हो, तुम तो दहेज भी नहीं दे सकते, और मैं तुमसे शादी करने का एहसान तुम पर करना चाहता हूँ। एलिज़ाबेथ मना कर देती है। एलिज़ाबेथ में आत्मसम्मान बहुत है, मना कर देती है, और इसलिए विलियम कॉलिंस गुस्से में वहाँ से चला जाता है उस घर को छोड़कर। और एलिज़ाबेथ की जो सबसे खास सहेली है शार्लट ल्यूकस, उससे शादी कर लेगा ये। और शार्लट ल्यूकस एलिज़ाबेथ की सबसे अच्छी फ्रेंड है। एलिज़ाबेथ पूछती है कि तू पागल है क्या, ऐसे क्यों शादी कर रही है? तो शार्लट ल्यूकस उसको कहती है कि देख मैं सुंदर नहीं हूँ और मेरे माँ बाप दहेज नहीं दे सकते, इसलिए मैं नानुकर नहीं कर सकती। जब ये मुझसे शादी करना चाह रहा है मैं चुपचाप इससे शादी कर लूँ, यही सही काम है, करके उससे शादी कर लेती है। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, इससे पहले कि ये जो है विलियम कॉलिंस शार्लट से बात करता है, वो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट से कहता है कि तुम्हारी बेटी तो सिर्फ ही है, मैं जा रहा हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूँगा, एक बार तुम समझा लो, करती हो तो ठीक, नहीं तो मैं जाता हूँ। तो मिसेस और मिस्टर बेनेट एलिज़ाबेथ को कमरे में बुलाते हैं, और एलिज़ाबेथ से मिसेस बेनेट कहती है अगर तू विलियम कॉलिंस से शादी नहीं करेगी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। और मिस्टर बेनेट कहते हैं अगर तूने विलियम कॉलिंस से शादी कर ली तो मैं कभी तुझसे बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो नहीं चाहते। तो दोनों, ये हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, और वो न्यूज़पेपर में घुस जाता है हस्बैंड, वाइफ चिल्लाती रहती है, एलिज़ाबेथ मना कर देती है, और ये जो है विलियम कॉलिंस शार्लट ल्यूकस से शादी कर लेगा। अ क्लर्जी मैन, चर्च का पादरी है, अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द बेनेट फैमिली, ये सारा आपको लिखना है 20 मार्क्स में। दूर का रिश्तेदार है बेनेट परिवार का। मिस बिंगले, सिस्टर ऑफ चार्ल्स बिंगले, जो वो जेन बेनेट से शादी करेगा। चार्ल्स बिंगले बड़ा इजी गोइंग व्यक्ति है, मजाकिया स्वभाव का, और उसका दोस्त डार्सी घमंडी है, ये घमंडी नहीं है, बट इसकी बहन बहुत घमंडी है, मिस बिंगले।
कहती क्या है, इतने गरीब परिवार में शादी क्यों करनी है। चार्ल्स बिंगले हीरो है, ये भी डार्सी की तरह बड़ी बेटी से शादी करेगा। डार्सीज फ्रेंड, ये डार्सी का दोस्त है पर डार्सी की तरह घमंडी नहीं है। एंड में डार्सी भी घमंड छोड़ देगा। बिंगले फॉल्स इन लव विथ जेन बेनेट, बिंगले जेन बेनेट से प्यार कर बैठता है। शार्लट ल्यूकस, एलिजाबेथ's फ्रेंड, शी मैरीज विलियम कॉलिंस। मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर, ये एलिजाबेथ जेन वगैरह के मामा मामी हैं। मिसेस बेनेट्स ब्रदर एंड हिज वाइफ, इन 5 बेटियों के मामा मामी हैं। जॉर्ज विकहैम आर्मी ऑफिसर है और बड़ा बदमाश है। और ये डार्सी, घमंडी डार्सी के पिताजी, ये जॉर्ज विकहैम के फादर डार्सी के फादर के यहाँ काम करते थे। और डार्सी के फादर ने जॉर्ज विकहैम के लिए पैसा अलग निकाल के रखा था कि इस लड़के के पढ़ाई लिखाई और इन सब में खर्च हो जाए। पर ये जॉर्ज विकहैम अय्याश और बदमाश निकला, आर्मी कैप्टन था और बड़ा अय्याश और बदमाश निकलता है और बहुत गड़बड़ियाँ करता है। और क्या करता है, डार्सी की छोटी बहन जॉर्जियाना को फंसाकर उसको भगाकर ले जाने की योजना बनाता है। डार्सी को इस बारे में पता नहीं है, पर जॉर्जियाना लास्ट मिनट में अपने आप को रोक नहीं पाती और अपने बड़े भाई को कह देती है कि हम दोनों ऐसा प्लान कर रहे हैं। और डार्सी रोक देता है क्योंकि उसको इसके कैरेक्टर का पता है कि औरतों के मामले में बहुत बदमाश है और इसने बहुत सारी गड़बड़ियाँ करी हैं, इसने बहुत गबन भी किया है। और डार्सी क्या करता है, उन सारे गबन के पैसों को चुकाता है, सब हिसाब चुकाता है और विकहैम को रोक लेता है लास्ट मिनट में और अपनी बहन को रोक लेता है। और विकहैम इस बात को लेकर नाराज़ बहुत है। एंड में विकहैम क्या करेगा, ये लिडिया बेनेट को लेके भाग जाएगा, उससे कहेगा मैं तुझसे शादी करूँगा, भगा के ले जाएगा और मना कर देगा शादी नहीं करूँगा। और इस फैमिली में बहुत हंगामा मच जाता है, बेटी भाग गई, बदनामी बहुत बड़ी। और एलिजाबेथ और डार्सी में झगड़ा हो चुका है। डार्सी ने एलिजाबेथ से शादी का प्रस्ताव रखा पर वही घमंड के साथ, तो एलिजाबेथ ने मना कर दिया और बहुत कहासुनी हो गई, बहुत उल्टा सीधा बोल गई वो कि मैं तो तेरी सारी सच्चाई जानती हूँ। क्योंकि विकहैम एलिजाबेथ के कान भरता है, अरे ये डार्सी तो बहुत ही ख़राब है, इसने मेरे भी सारे पैसे रख लिए, झूठ बोलता है। तो ये सारा कुछ उगल देती है डार्सी पे कि तेरी सारी सच्चाई मुझे पता है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। दोनों एलिजाबेथ और डार्सी एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, बट डार्सी जाता है, ढूंढता है एंड में विकहैम को और मजबूर करता है उसको कि तू लिडिया से शादी कर। और क्योंकि ये बहुत गलत व्यक्ति है तो इसको विकहैम को आर्मी से भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं अफसर लोग। और डार्सी जाएगा, पैसा भरेगा, इसकी नौकरी बचाएगा और इसको मजबूर करेगा कि तू लिडिया से शादी कर। और विकहैम लिडिया से एंड में शादी करेगा। और कभी भी डार्सी एलिजाबेथ को बताता नहीं है कि मेरी वजह से ये शादी हुई या मैंने कराया या मेरा कोई रोल था या मैंने लिडिया के नाम से दहेज भरा, या कुछ भी नहीं कहता। पर लिडिया मुंहफट है, शादी के बाद घर आती है और सारी बात उगल देती है कि वो तो शादी से मना कर रहा था, वो तो डार्सी ने सारे पैसे भरे, ये किया वो किया। तब एलिजाबेथ को समझ में आता है कि डार्सी दिल का कितना सच्चा है। फिर ये दोनों एंड में शादी कर लेंगे, डार्सी और एलिजाबेथ। और डार्सी को भी एहसास होता है कि मुझे घमंड नहीं करना चाहिए, ये लोग दिल के अच्छे लोग हैं, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ। तो उसका भी घमंड कम हो जाता है, प्रेजुडिस कम हो जाता है और दोनों सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते हैं। जॉर्ज विकहैम, एन आर्मी ऑफिसर, एन इर्रेस्पॉन्सिबल यंग मैन, ये गैर जिम्मेदार युवक है, ये आर्मी ऑफिसर है
विक है।